हेडिंग पड़ेगी जलयोजन ऊर्जा हाइड्रेशन एनर्जी। जलयोजन ऊर्जा हाइड्रेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। जलयोजन ऊर्जा हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा हाइड्रेशन एनर्जी। देखो बेटा होता क्या है, आपने मान लिया NaCl का एक, आपने NaCl लिया तो भाई NaCl का तो पूरा जाल होता है, इसका लैटिस होता है इस तरीके का। आप बिल्कुल शांत होकर समझना। ये Na प्लस, ये Cl माइनस, Na प्लस, 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 Cl माइनस, Na प्लस। और आपने इसको क्या किया, वाटर में डाल दिया। वाटर भी पोलर होता है, वाटर भी ध्रुवीय होता है, तो वाटर ध्रुवीय होता है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से प्लस माइनस। अब जब इसको वाटर में डालोगे, आपको पता है वाटर ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, और NaCl भी क्या होता है, ध्रुवीय होता है, पोलर होता है। तो जब वाटर को इसमें क्या कहते हैं NaCl को, अभी क्या है बेटा, ये पूरा जाल है, ये पूरा ठोस अवस्था में है। आपने एक चम्मच स्पून में क्या लिया, नमक लिया, उसको पानी में डाला आपने। अब क्या होगा देखो, तो बेटा अब क्या होगा, ये हमारा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इसको इस तरीके से लिख लो। अब इसमें जो नेगेटिव वाला पोल है, ये वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव वाला इससे किसको करेगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अब वाटर इसको चारों तरफ से घेर लेगा, और इसके बीच जो फोर्स लगा है, जिसकी वजह से बंधा हुआ है, इसको क्या कर देगा, बीच में अब तोड़ने लगेगा। भाई जब बीच में तोड़ेगा, वाटर अंदर आएगा तभी तो घुलेगा नमक पानी में, ऐसे थोड़ी घुल जाएगा। तो ये क्या होगा, अब देखो बेटा, अब यहाँ पर वाटर का निगेटिव पोल आ गया, इसने चारों तरफ से क्या कर लिया, सबको पूरे को घेर लिया, बोल दिया तुम फंस चुके हो, इस तरीके से। अब कुछ देर बाद क्या हुआ, अब इनके बीच का जो फोर्स है, धीरे धीरे अब इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बंधे हुए हैं, अब वो क्या कमजोर होने लगेगा। जब कमजोर होगा तो पानी कहाँ आएगा, अब अंदर आएगा। जब अंदर आएगा तो अंदर वाले बॉन्डों को सभी को तोड़ेगा, एक धीरे 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 करके पूरे लैटिस को क्या कर देगा, तोड़ देगा, और कैसे बना देगा, इस तरीके से। देखो ये Na प्लस और ये Cl माइनस, अब यहां पर क्या है, बहुत वीक फोर्स लग रहा है। इससे कौन चिपका हुआ है, पानी का नेगेटिव वाला पोल, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से। और या इससे कौन चिपका होगा, पानी का पॉजिटिव वाला ध्रुव, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब कुछ देर बाद क्या होगा, ये पूरा Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। मतलब अब जो Na प्लस होगा वो पानी पानी होगा, उसके ऊपर पानी का पानी होगा, ध्यान रखना। अब जो Na प्लस होगा वो कैसा होगा, जली होगा, एक्वस होगा, और Cl माइनस भी क्या होगा, जली होगा। और इस दौरान जितनी भी ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब जो आपके पास ठोस NaCl था, उसमें आपने उसको पानी में मिलाया, तो पानी ने क्या किया, उसके जो पानी का जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल है वो इसके अंदर इंटर किया, इसके फोर्स को वीक किया। जब फोर्स को वीक किया तो और अंदर आया, तो अंदर वाले सभी मॉलिक्यूल के फोर्स को तोड़ा, और तोड़ने का उसको ऐसा कर दिया। और कुछ देर बाद आपने देखा कि पूरा Na प्लस एक्वस अलग हो गया, Cl माइनस एक्वस अलग हो गया। कुछ इस दौरान जितनी भी ऊर्जा निकली उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा। ठीक है बेटा, नोट करो। आगे बात समझ में, अब हेडिंग पड़ेगी, हेडिंग डालो
जलयोजन ऊर्जा को प्रभावी करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा को प्रभावी करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, समझो मेरी बात बेटा। हाइड्रेशन एनर्जी बराबर क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है आपका, वो हमारा किसके डायरेक्टली होता है? ये होता है 1 माइनस 1/ER। इसको बोलते हैं, आप पढ़ोगे 12th में, परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं। परमिटिविटी मतलब अगर ER की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी, तो 1 माइनस से वैल्यू बढ़ेगी। कहने का मतलब है जब हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, सॉरी ER की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। नियतांक होता है, एक तरह से समझ सकते हो, जल में बोल रहे हो जल नियतांक समझ लो, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल देके कि आपको बताना है विलेयता का ऑर्डर, जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा विलेयता होगी इसकी। आपको 4 दिए गए, ए दिया गया है, ए के लिए ER की वैल्यू बेटा दी गई है 80, बी के लिए दी गई है 65, सी के लिए दी गई है 30 और डी के लिए दिया गया है 8। आपसे कह रहा विलेयता का ऑर्डर लिखो, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखो, तो बताओ क्या होगा? जितनी ज्यादा ER की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा बेटा क्या होगी? याद रखो, सॉल्युबिलिटी होगी, विलेयता होगी। याद रखना, जितनी ज्यादा ER की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी ए की बेटा, उससे कम बी की, उससे कम सी, और सबसे कम किसकी होगी? डी की होगी। याद रखना। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें निकलेगी? ए में, उससे कम बी, उससे कम सी, सबसे कम क्या होगा? डी में होगा। भाई जो ज्यादा विलेय होगा वो ज्यादा ऊर्जा निकालेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या होगा भाई? ABCD नोट करो। आगे समझ में आ गया? समझ में? यस सर। सर कुछ बोलिए, स्क्रीन नहीं आ रही है। क्या हो गया? आ गई आ गई। अब दूसरा होता है, दूसरा फैक्टर होता है कारक चार्ज ऑन आयन, चार्ज के। तो बेटा याद रखना, जलयोजन ऊर्जा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। अलग अलग देखते हैं इसको, ठीक है। मतलब डायरेक्टली होता है Z प्लस और डायरेक्टली Z माइनस। मतलब Z प्लस का मतलब चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूं कि N-3, O-2 और F- में जलयोजन ऊर्जा का क्रम क्या होगा, तो बेटा जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ही ज्यादा क्या होती है? जलयोजन ऊर्जा होती है। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ Na+ Mg+2 और Al+3 में ऑर्डर क्या होगा? तो भाई जितना ज्यादा चार्ज होता है, जितना ज्यादा आवेश होता है, उतना ज्यादा क्या होता है बेटा? उतनी ज्यादा जलयोजन ऊर्जा होती है आपकी, ठीक है ना। अब देखो जरा, लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस, Be+2 और B+3, जितना ज्यादा चार्ज होता है उतनी ही ज्यादा क्या होती है बेटा?
जलयोजन ऊर्जा होती है, इसको जरा आप नोट करो। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंपली लिख सकते हो कि जलयोजन ऊर्जा जो होती है डायरेक्टली होती है चार्ज के, चाहे चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो और चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। थर्ड फैक्टर डालो हेडिंग, साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, एक बात बताओ, जलयोजन ऊर्जा साइज के कैसा होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? तो भाई एक बात सुनो, कोई भी एक बड़ा सा आदमी ले लो, एक छोटा सा बच्चा ले लो, पानी में जल्दी कौन डूबेगा? इसका साइज छोटा होगा। सिंपल सी बात है कि जो जलयोजन ऊर्जा होती है वो इनवर्सली क्या होती है, साइज ऑफ आयन से। जिसका साइज छोटा होता है उसकी जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती है, और जिसका साइज बड़ा होता है उसकी जलयोजन ऊर्जा कम होती है। क्योंकि जिसका साइज छोटा होगा वही तो ज्यादा तरीके से क्या होगा, डिजोल्व होगा, और जब ज्यादा तरीके से विलय होगा, सोल्यूबल होगा, तभी तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। ठीक है ना? अगर हम आपसे पूछें कि जरा मुझे बताओ इसमें जलयोजन ऊर्जा का ऑर्डर क्या होगा, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, आरबी प्लस और सीजियम प्लस। बोलो भाई कनिका ऑर्डर क्या होगा इसमें? बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? साइज छोटा किसका है? लिथियम प्लस का साइज छोटा है, तो जिसका साइज छोटा होता है उसकी जलयोजन ऊर्जा क्या होती है, जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? अगला देखो, बीई प्लस टू, एमजी प्लस टू, सीएफ प्लस टू, एसआर प्लस टू। तो भाई ऑर्डर बताओ, टॉप से बॉटम आते हो साइज छोटा होता है, साइज बढ़ता है, तो टॉप से बॉटम में क्या होगा, हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज करेगी, लेकिन नीचे से ऊपर में क्या होगा, नीचे से ऊपर में क्या होगा, बढ़ेगी। तो ऑर्डर क्या होगा हाइड्रोजन एनर्जी का, ये होगा। आगे बात समझ में साकिब सबको? यस सर। नोट करो। अब हम हाइड्रेशन एनर्जी के उपयोग की बात करेंगे, तो हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। जलयोजन ऊर्जा के उपयोग, प्रयोग जो भी है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हेडिंग पड़ेगी, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे पहला नंबर है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, जलयोजित आयन का आकार। जलयोजित आयन का आकार, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। एक बात बताओ, ये हमारा लिथियम प्लस है और ये हमारा सोडियम प्लस है। अभी इन दोनों में साइज किसका ज्यादा है बेटा? बताओ, अगर हमारा लिथियम प्लस गैस लिखा है और सोडियम प्लस गैस लिखा है, अभी साइज किसका ज्यादा है, किसका साइज बड़ा है? बोलो बोलो भाई कनिका, किसका साइज ज्यादा है? हाँ, किसका साइज है बड़ा? लिथियम। आवाज नहीं आ रही सर Li+ का। अबे दिमाग सही है तुम्हारा? मतलब बिल्कुल दिमाग से उतरे हो? टॉप से बॉटम में साइज नहीं बढ़ता क्या? इसका साइज ज्यादा होगा,
टॉप से बॉटम आते हो साइज नहीं बढ़ता, सोडियम प्लस का होगा। अब इन दोनों में पानी मिलाओ, तो जिसका साइज छोटा है उसमें पानी की बहुत सारी लेयर क्या हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी, उसके ऊपर पानी बहुत ज्यादा चढ़ जाएगा। और जिसका साइज ऑलरेडी बड़ा है उसके ऊपर पानी की कम लेयर चढ़ेंगी। मतलब अगर हम इन दोनों को एक्वस कर दें, एक्वस का मतलब जलीय कर दें, तो किसका साइज बड़ा हो जाएगा? तो किसका अब साइज बड़ा होगा? अब लिथियम प्लस का साइज बड़ा हो जाएगा, याद रखना। गैसियस नॉर्मल स्टेट में जिसका साइज छोटा होता है, जलीय अवस्था में उसका साइज बड़ा हो जाता है। समझ लो, नॉर्मल अवस्था में, गैसियस अवस्था में जिसका साइज छोटा होता है, जलीय अवस्था में उसी का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्योंकि जो छोटा होगा पानी में वही जल्दी डूबेगा, उसी का पानी के साथ आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ गए? लिख लो, एक नोट करके लिख लो कि गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में जिस आयन का आकार, जिस आयन का आकार बड़ा होता है, सॉरी, जिस आयन का आकार छोटा होता है उसी आयन का आकार जलीय अवस्था में बड़ा होता है। उसी आयन का आकार जलीय अवस्था में बड़ा होता है। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ Li प्लस एक्वस, नीचे एक्वस लिख देगा तभी ऑर्डर ध्यान रखना, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, इन चारों में साइज का ऑर्डर लिखो। भाई ये जलीय है, तो भाई नॉर्मल में इसका साइज छोटा होता है, तो अब एक्वस में इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं Be प्लस 2 एक्वस, Mg2 प्लस एक्वस, कैल्शियम 2 प्लस एक्वस, स्ट्रोंसियम 2 प्लस एक्वस, तो आप कहोगे सर वैसे तो साइज स्ट्रोंसियम का बड़ा होता है क्योंकि इस ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने से साइज बढ़ता है, लेकिन वो केवल गैसीय में होता है। लेकिन यहाँ पर लग गया एक्वस, तो इसमें एक्वस, गैस में इसका साइज छोटा होता है, एक्वस में उसका साइज बड़ा होता है। याद रखना, नोट कर लो एग्जांपल। आगे बात समझ में? क्यों कनिका, शाकिब आया समझ में? आंसर सही दिया करो, पीरियड टेबल पढ़ा चुका हूँ, साइज वाइज सब पढ़ा चुका हूँ। हाँ, और पता है तुम्हें टॉप से बॉटम में साइज बढ़ता है। सेकंड पॉइंट, मोबाइलिटी ऑफ आयन। मोबाइलिटी ऑफ आयन, कहने का मतलब आयन का मूवमेंट, आयन कितनी तेज दौड़ेगा, कब दौड़ेगा, मोबाइलिटी ऑफ आयन। तो समझो, जो जलयोजन, सॉरी, मोबाइलिटी ऑफ आयन होता है, आयन का मूवमेंट होता है, वो तेज कब होता है? कौन सा आयन तेज मूव करता है? जिसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। साइज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। जलीय अवस्था में जिसका साइज छोटा होता है वही आयन जल्दी मूव करता है, उसी का वो जल्दी दौड़ता है।
अगर मैं आपसे पूछूं जरा बताना, लिथियम प्लस गैस और सोडियम प्लस गैस जब गैसीय अवस्था में है तो इनमें से कौन तेज दौड़ेगा? जिसका साइज छोटा होगा। किसका साइज छोटा है? लिथियम का। तो इसकी मोबाइलिटी इसमें इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की मोबाइलिटी क्या होगी? सोडियम से ज्यादा होगी। लेकिन अगर एक्वस स्टेट में पूछा जाए, अगर मैं यही क्वेश्चन दे दूं एक्वस स्टेट में, ये लिखा है Li प्लस एक्वस और सोडियम प्लस एक्वस। मैंने आपको बताया था कि गैसीय अवस्था में जिसका साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, जलीय अवस्था में उसी का साइज बड़ा होता है। तो इन दोनों में साइज किसका ज्यादा है? लिथियम का ज्यादा है। इसका साइज छोटा है तो जलीय अवस्था में इसकी क्या ज्यादा होगी? आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा, इसकी मोबाइलिटी ज्यादा हो जाएगी। आपके पास ऑर्डर लिखा तो है, ये ऑर्डर किसका है? साइज का है। इसका उल्टा कर दो, किसका आ जाएगा? मोबाइलिटी का आ जाएगा। इसका उल्टा कर दो, किसका आ जाएगा? मोबाइलिटी का आ जाएगा। बात समझ गए? याद रखना, जलीय अवस्था में जिसका साइज छोटा होता है उसी की मोबिलिटी ज्यादा होती है। नोट करके पॉइंट लिख लो। जलीय अवस्था में जिस आयन का आकार छोटा होता है, जलीय अवस्था में जिस आयन का आकार छोटा होता है, जलीय अवस्था में जिस आयन का आकार छोटा होता है उसी की मोबाइलिटी मतलब आयन का मूवमेंट ज्यादा होता है, उसी की मोबाइलिटी ज्यादा होती है। नोट करो। जरा बताना, O-2 S-2 दोनों इक्वल हैं, इन दोनों में किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? कनिका बताओ, सर इन दोनों में किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर S2 S-2। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि भाई जिसका साइज छोटा होता है जल में इसका आकार बड़ा हो जाएगा, O का इसका आकार बड़ा, तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, सल्फर की ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जरा बताओ NaClO4 और KClO4 में साइज, ये दोनों इक्वल हैं, साइज का और मोबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो कैसे बताओगे? जरा बताओ क्या होगा ऑर्डर? NaCl4 और KCl4। सर साइज में तो Na बड़ा होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसे कर लो Na प्लस और K प्लस, बाकी ये तो सेम है, इसका ClO4 माइनस सेम है। Na प्लस और K प्लस को देखो जरा। अब एक्वस में जिसका साइज छोटा, गैस में इसका साइज छोटा होता है, एक्वस में बड़ा होता है, तो इसका साइज तो बड़ा हो गया। जब इसका साइज, ये हमारा किसका ऑर्डर हो गया बेटा? साइज का हो गया। तो मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा भाई? इसका उल्टा कर दो, तो ये ऑर्डर किसका हो जाएगा? इसमें मोबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, आयंस के मूवमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। बात आपको पकड़ में आ गई होगी अब? यस सर। ठीक है, अब जरा दो नोट लिखो। नोट ये है कि कोई भी कंपाउंड विलेय होगा कि नहीं कैसे पता करेंगे? अगर हमको जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा दोनों पता हो तो कैसे बताएंगे कि ये हमारा कंपाउंड सॉल्युबल है, विलेय है, अविलेय? तो बेटा याद रखना, नोट लिख लो। अगर जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी अगर वो जलयोजन ऊर्जा से ज्यादा है, अगर लैटिस एनर्जी जलयोजन ऊर्जा से ज्यादा है तो हमारा यौगिक विलेय नहीं होगा। तो नोट करके लिखो, यदि यदि जालक ऊर्जा यदि जालक ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा से ज्यादा होगी, यदि जालक ऊर्जा
जलयोजन ऊर्जा से ज्यादा होगी तो यौगिक अविलेय होगा, तो यौगिक अविलेय होगा, तो यौगिक अविलेय होगा। सेकंड पॉइंट, यदि जालक ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा से कम होगी, यदि जालक ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा से कम होगी तो यौगिक विलेय होगा, तो यौगिक विलेय होगा, तो यौगिक विलेय होगा। अब बेटा हेडिंग डालो, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध।